CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। तौहीन अदालत और दोहरी शहरियत के मामले पर कानून साजी के लिए सदर जरदारी आज इत्तेहादियों से करेंगे मुशावरत। वफाकी काबीना ने तौहीन अदालत और दोहरी शहरियत से मुताल्लिक कवानीन में तरमीम के बिल की मंजूरी दी है, जिसके बाद इस हवाले से अपोजिशन के साथ साथ हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से भी बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। इस मामले को अफाम व तफहीम से हल करने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी ने आज रात इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया है। पाकिस्तान ने अमेरिका की बात मानी तो उसने शुरू कर दी मेहरबानी। अमेरिकी महकमा दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान के 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जल्द जारी किए जा रहे हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा दिफा के मुताबिक पाकिस्तान के फंड्स नेटो सप्लाई बंदिश के बाद रोके गए थे। तर्जुमान ने बताया कि कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में रोके गए पाकिस्तान के पैसे जारी करने की तैयारी कर ली है। और 7 माह बंद रहने वाली नेटो की सप्लाई बहाल हो गई है और जहां हुकूमत अपने फैसले का दिफा कर रही है, वहीं अपोजिशन उसे तनकीद का निशाना बना रही है। पार्लियामेंट में मुंतखब नुमाइंदों से बात करने वाली हमारी नुमाइंदा आसिया अंसर ने रिपोर्ट मुरतब की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। गुज़िश्ता साल 26 नवंबर को इत्तेहादी अफवाज ने पाक अफगान सरहद पर हमला करके 24 पाकिस्तानी जवानों को शहीद किया तो पूरी कौम उसके खिलाफ खड़ी हो गई और पार्लियामेंट ने अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज के लिए जाने वाली नेटो सप्लाई बंद कर दी। 7 माह तक पाकिस्तान की पार्लियामान में कौमी सलामती की कमेटी एक तरफ अपनी सिफारिशात तैयार करती रही तो दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के साथ सिफारती सतह पर मामला उठाया गया और आखिरकार ये सप्लाई बहाल हो गई। हुकूमती अरकान कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में तन्हा नहीं रह सकता। पाकिस्तान के मफाद में हमने ये फैसला किया है और इंशाल्लाह इसके अच्छे नताइज बरामद होंगे। हमारी वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर साहिबा, हमारे पार्लियामेंट के रुकन जो है, हमारी क़यादत सदर आसिफ अली जरदारी साहब और सारे लोगों ने मिलकर मखलूत जमातों के साथ बिल्कुल सही संजीदगी से और पाकिस्तान के मफाद में फैसला किया है। अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली और हमने नेटो सप्लाई बहाल कर दी तो उसमें मसला मजाक तो कोई भी नहीं है। लेकिन अपोजिशन कहती है कि इस सप्लाई की बहाली साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के एजेंडे का तसलसल और पार्लिमानी सिफारिशात की धज्जियां बिखेरने के मुतरादिफ है। इतना लंबा जो अरसा हमने गुजार दिया, अगर यही कुछ करना था तो फिर 7 महीने इल्तवा में क्यों रखा? ये सिफारिशात की धज्जियां उड़ाई गई हैं। सिफारिशात को बिल्कुल सिरे से सामने रखा ही नहीं गया। सिफारिशात को तो एक कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है। अगर सिफारिशात को सामने रखा जाता तो इतनी रुसवाई के साथ ये बदनामी हुकूमत अपने ज़िम्मे ना लेती। हुकूमत ने एक रद्दी की टोकरी रखी हुई है जिसमें वो मुस्तकिल फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पार्लियामान की करारदादें फेंक रहे हैं। ना ही इन्होंने जो पाकिस्तान के जो मफादात थे, कौमी मफादात थे, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया है और ना ही जो पार्लियामान ने प्रोसीजर तय किया था उसको। तो ये तो एक इंतहाई सफारती नाअहली हमें नजर आई है। हुकूमत के नाक़िदीन का ये भी कहना है कि नेटो की सप्लाई को बहाल करते हुए हुकूमत ने पार्लियामेंट की दी गई रहनुमाई को खातिर में लाने की जहमत ही नहीं की। नेटो सप्लाई की बहाली पर जहां अपोजिशन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहीं हुकूमती अरकान इस फैसले को कौमी मफाद के ऐन मुताबिक करार देने पर मुसिर हैं। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ आसिया अंसर, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। उधर रहमान मलिक कह रहे हैं कि नेटो सप्लाई की बहाली के खिलाफ जिसने लॉन्ग मार्च करना है कर ले, मगर कानून हाथ में न ले। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहमान मलिक ने कहा कि पंजाब और सिंध में रेंजर्स जबकि खैबर पख्तूनख्वा में FC और पुलिस कंटेनर्स को सिक्योरिटी फराहम करेंगी। रहमान मलिक ने कहा कि दिफा पाकिस्तान काउंसिल लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ताहम अगर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो फिर कानून खुद हरकत में आ जाएगा। और मुल्क में नेटो सप्लाई की बहाली के खिलाफ सियासी, दीनी और मजहबी जमातों की यौम सियाह की अपील पर कराची में मुजाहरे हुए और रैलियां निकाली गईं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेटो सप्लाई की बहाली पर कराची में जमात इस्लामी के तहत बिन्नौरी टाउन से मज़ार क़ायद नुमाइश चुरंगी तक रैली निकाली गई। दिफा पाकिस्तान कौंसिल के तहत मुख्तलिफ जमातों ने कराची प्रेस क्लब और MA जिना रोड पर मुजाहरे किए। जमात इस्लामी की रैली से खिताब करते हुए कराची के अमीर मोहम्मद हुसैन मेहनती ने नेटो सप्लाई की बहाली को पार्लियामेंट की करारदाद के मुनाफी करार दिया। मुकर्रिरीन का कहना था कि नेटो सप्लाई की बहाली का फैसला यकतरफा इक़दाम है। पानी कमेटी ने 26 शराइत के ऊपर नेटो सप्लाई बहाल करने का रेजोल्यूशन मंजूर कराया, लेकिन उसमें से जो बुनियादी शराइत थी एक शर्त भी मंजूर नहीं कराई गई।
माफी मांगने का अमल नहीं हुआ। ड्रोन सप्लाई, ड्रोन हमले बंद करना नहीं हुआ। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के तहत प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अवामी मुस्लिम लीग सिंध के सदर महफूज यार खान एडवोकेट ने खिताब करते हुए पाकिस्तान से सप्लाई की बहाली के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के रहनुमाओं का कहना है कि ड्रोन हमले बंद करने की जमानत लिए बगैर नेटो सप्लाई खोली गई, जो कौमी मफादात के मुनाफी है। कैमरामैन शहजाद अहमद के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने दीरबाला में अगले मोर्चों का दौरा किया और जवानों को हौसला दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने दीरबाला में अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों के हमलों की जद में आने वाली चौकियों का मुआयना भी किया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों के हमलों को पसपा करने वाले फौजी जवानों की हिम्मत की दाद दी और कहा कि पाक फौज के जवानों का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिम्मत और हौसला काबिल दाद है। उन्होंने कहा कि वतन अजीज के दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ फौज की कुर्बानियां तारीख का हिस्सा हैं। स्वात में बहाली अमन के लिए फौज का किरदार और अवामी हिमायत भी काबिल सताइश है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबर आवान तौहीन अदालत केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी। जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस अतर सईद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बाबर आवान ने अदालत में पेश होकर इस्तदा की कि उनकी 2 बार मेडिकल सर्जरी हो चुकी है और उन्हें डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, लिहाजा वो अस्पताल में दाखिल हो जाएं। बाबर आवान ने मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश करते हुए बताया कि वो नहीं चाहते कि अस्पताल में दाखिल हो जाएं, मगर डॉक्टरों के मशवरे की वजह से मजबूर हैं। बाबर आवान ने कहा कि उन्होंने कभी गलत बात नहीं की। और माली खसारे के बायस डाकखानों में हफ्ते की तातील खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डीजी पोस्ट ऑफिस के अहकामात में कहा गया है कि 6 जुलाई से मुल्क भर के डाकखाने हफ्ते को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। डाकखाने खोलने का फैसला वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की हिदायत पर किया गया है। पोस्ट ऑफिस हुक्काम के मुताबिक हफ्ते की तातील से डाकखानों को 2 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा था और बिजनेस निजी शोबे को मुंतकिल हो रहा था। विंबलडन टेनिस के सेमीफाइनल्स आज खेले जा रहे हैं। फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा का मुकाबला एंडी मरे से, जबकि स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच मद्दे मुकाबिल होंगे। विंबलडन सेमीफाइनल्स मरहले तक का सफर इस रिपोर्ट में। आलमी नंबर 4 एंडी मरे और आलमी नंबर 7 डेविड फेरर के दरमियान मुकाबला विंबलडन के सेंट्रल कोर्ट पर हुआ। 4 सेटों का ये मैच 3 घंटे और 52 मिनट तक जारी रहा। बरतानवी स्टार मरे ने स्पेन के फेरर को 6-7, 7-6, 6-4 और 7-6 से हराया। एंडी मरे सेमीफाइनल में फ्रांस के टेनिस स्टार जो विल्फ्रेड सोंगा के मद्दे मुकाबिल होंगे। सोंगा ने क्वार्टर फाइनल में जर्मन खिलाड़ी फिलिप कोहल-छराइबर को शिकस्त दी। नंबर 5 सीड सोंगा ने 2 घंटे और 48 मिनट के सख्त मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की। मैच का स्कोर 7-6, 4-6, 7-6 और 6-2 रहा। मर्दों के सिंगल मुकाबलों के दीगर क्वार्टर फाइनल मैचों में रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच ने कामयाबी हासिल कर ली। स्विट्जरलैंड के फेडरर ने रूसी खिलाड़ी मिखाइल योजेनी को एक आसान और एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दी। मैच का स्कोर 6-1, 6-2 और 6-2 रहा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जर्मन खिलाड़ी फ्लोरियन मायर को हरा दिया। आलमी नंबर 1 ने स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी हासिल की। मैच का स्कोर 6-4, 6-1 और 6-4 रहा। सेमीफाइनल में जोकोविच का मुकाबला फेडरर से होगा। Pues ahí está, Djokovic termina cerrando este primer set 6-4। और अब कुछ बात हो जाए क्रिकेट की। वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे में शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली। किंगस्टन जमैका में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 190 रन स्कोर किए। बीजे वॉटलिंग 60 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। आंद्रे रसल ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बारिश की वजह से मेजबान टीम को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 33 ओवर्स में 136 रन का हदफ मिला, जिसे उन्होंने 25वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस कामयाबी के बाद वेस्टइंडीज को सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल हो गई। और नाजरीन, जिद्दत पसंद लोगों पर हर दम कुछ नया करने की धुन सवार रहती है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों रूस में 135 अफराद ने एक साथ
पुल पर से बंजी जंप लगाकर आलमी रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश की।